ये तस्वीर जो है हमने कई मर्तबा देखी है। एक तस्वीर को आप थोड़ा पॉज कर दें जिससे कि हम इसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। अब ये तस्वीर, और आप ये बताएं इसको पहली वाली तस्वीर दिखाएं, इसको जाने दें। हाँ, ये वाली, इस वाली को रोक दें प्लीज, इसको पॉज कर दें। अब ये ये बताइए ये एग्जैक्टली किस तरफ है, कौन सी दिशा में है, जिससे कि दर्शकों को और क्लियर। ये जब आप आज की डेट में जो आज का अब कॉरिडोर बन गया, उससे जब गेट नंबर 4 पे आप एंटर करते हैं तो ये दीवार आपको दिखेगी। इसी दीवार के ऊपर ये गुंबद खड़ा हुआ है। ये जो इनका सो कॉल्ड गुंबद है, ये इसी वेस्टर्न वॉल पे खड़ा हुआ है। अब इस दीवार कौन सा नंबर गुंबद, क्योंकि 3 गुंबद है, बीच वाला गुंबद, इसी दीवार जो सबसे बड़ा, इनफैक्ट हाँ, जो सबसे बड़ा गुंबद है। और ये इसकी कलाकृति देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से घंटियां बनी हुई हैं। मुझे नहीं पता कितनी क्लैरिटी आ रही, पर ये घंटियां हैं। ये हिंदू मंदिर के पूरे चिन्ह और कलाकृति आकृतियां हैं। यहाँ पे गणेश जी और हाथी की जो पूरी एक स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। यहाँ पे आले हैं, जो देवी देवताओं को, छोटे सबश्राइन्स को रखने के आले होते हैं, जिसको चैनी हथौड़ी से मार के तोड़ दिया गया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कभी यहाँ पर मूर्तियां होंगी, लेकिन इससे छेनी से हथौड़ी से मूर्ति हटा दी, पर वो जो स्ट्रक्चर है मूर्ति रखने का, आले वो मिल रहे हैं। और यही कलाकृति भारी मात्रा में मस्जिद के अंदर भी है, जिसको अच्छे से वाइट पेंट करके बदल दिया गया है। और ऐसे आले कम से कम 25 से 30 आले मस्जिद के अंदर होंगे। मस्जिद के अंदर 25 से 30 आले अंदर हैं, जो कभी किसी भी आपको मस्जिद में ऐसे आले का कोई काम ही नहीं है। किस लिए होंगे मस्जिद के अंदर आले? ना वहां पे कैंडल जलाई जाती है, ना कोई भी यूज होता है। तो ऐसे आले मस्जिद के अंदर भी हैं, और इसी तरह की कलाकृति मस्जिद के अंदर है। नहीं, अगर वो कहे कि यहाँ लालटेन रखने के लिए, दीप रखने के लिए, रोशनी करने के लिए हो सकता है ऐसे आले, पर वहां पे भी समझ में आ रहा है कि आपने देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो छेनी हथौड़ी से तोड़ी हैं। स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं इन आलों के अंदर, स्वास्तिक के चिन्ह, डमरू और त्रिशूल के साइन बने हुए हैं। डमरू और त्रिशूल। अच्छा, ये तस्वीर मुझे नहीं लगता यहाँ पे बैठे किसी भी दर्शक ने ये तस्वीर कभी मतलब ये प्रत्यक्ष तौर पे देखी होगी, पहली बार भी ये तस्वीर देख रहे होंगे। तो मुझे ये बताएं, ये जो आकृति बनी हुई है, इसमें तो ये समझ में आता है ये शायद घंटी बनी हुई है। ये एक घंटी नजर आती है, हैंगिंग जो बेल नजर आती है। ये जो आकृति बनी हुई है वो इंडियन आर्किटेक्चर को दिखाती है। ये एक हिंदू आर्किटेक्चर है, जो हिंदू मंदिर में उड़ीसा की जितनी कलाकृति है, उड़ीसा के आप जितने मंदिर देखेंगी, ये अलग अलग अनुमान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, पर सारी बातों का लबोलबाब और क्रक्स ये है कि ऐसा आर्किटेक्चर आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी इस्लामिक आर्किटेक्चर में आपको इस तरह की कलाकृति और आकृतियां नहीं मिलेंगी। जो अच्छा, इसमें हरिशंकर जी आपसे जानना चाहती हूँ कि पहले तो पूजा हो रही थी श्रृंगार गौरी मंदिर में, तो क्या वो इसी जगह पर जाकर पूजा हो रही थी या भीतर का कोई इलाका था? नहीं, इसी जगह पर जहाँ चौखट है वहां पर पूजा हो रही थी। बाद में रोक दिया था, यहाँ भी नहीं जाने देते थे। लेकिन पूजा चौखट पर क्यों हो रही थी? पूजा के लिए तो अंदर कोई जगह होगी। अंदर जो है उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। ये जो आप देख रही हैं वॉल, ये जो वॉल देख रही है, ये आर्टिफिशियल वॉल है। ये मंदिर के अंदर जाने का गेट था, और यहाँ पे वॉल आप कह रहे बाद में बनी? ये बाद में बनी, इसको बंद कर दिया गया है। मतलब ये इतना हिस्सा पहले से था, लेकिन ये जो नीचे का हिस्सा, ये आर्टिफिशियल वॉल है, ये गेट था। तो मंदिर के बाहर यहाँ पे चौखट थी, जहाँ पे देवी का विग्रह था, गणेश जी की प्रतिमा थी, जहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं आज, जिसको टच करके मंदिर के अंदर जाते थे, इस वॉल से एंटर करते थे। और ये मंदिर का पूरा मेन वॉल थी, जहां से हम मंदिर के अंदर घुसते थे, वो 8 मंडप के अंदर, और जाके फिर शिवलिंग और सारे देवी देवताओं के दर्शन। जो दीवार है ऊपर, ऊपर ये वाली दीवार आप कह रहे हैं? ये मंदिर की दीवार है जो आधी टूटी हुई है। ये वाली ऊपर की तरफ से आप कह रहे हैं, यहाँ से आधी टूटी हुई और उधर भी टूटी हुई नजर आ रही है। ये ओरिजिनल वाल है मंदिर की, और ये ऊपर से तोड़ दी गई है। और यहाँ पे भी आपको दिखेगा, मुझे नहीं पता है पिक्चर कितनी क्लियर है, पर जब अभी वीडियोग्राफी होगी तो उसको क्लैरिटी आएगी। ये वो जगह है जैसे जहाँ पे हाथी, गणेश जी, उन सब की कलाकृति बनी हुई है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो ऐसे एक कर्व जैसा नजर आ रहा है। और यही कर्व मस्जिद के अंदर भी है, ऐसा ही कर्व मस्जिद के अंदर भी है। तो स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि वहां एक कलाकृति थी, कोई चिन्ह था, मूर्ति थी, जिसको तोड़ा गया है, और तोड़ने के बाद उसका स्ट्रक्चर इस समय ऐसे है। अच्छा, तो ये जो बैरिकेडिंग कर दी गई, मेरे ख्याल जो बाबरी और राम मंदिर वाला जो पूरा तनाव चल रहा था, उसके बाद फिर ये पूरी बैरिकेडिंग कर दी। उसके पहले पूरा खुला हुआ था, आम लोग भी यहाँ पर जा सकते थे, और पूजा साल में एक दफा कर सकते थे, पूजा करते थे। तो उसी पूजा का एक वीडियो जो है पिछले साल का हमारे पास आया है,
वो अब हम दर्शकों के सामने रख देते हैं। जरा वो वीडियो आप चलवा दें जो श्रृंगार गौरी मंदिर में चौखट पर पूजा करने के बाद हरिशंकर जी कह रहे हैं, विष्णु जैन जी कह रहे हैं, वो पूजा दरअसल होती कहाँ थी, वो वीडियो हम आपको दिखा देते हैं। ये तो ये देखिए, ये इसको आप, ये चौखट है, ये वेस्टर्न वॉल का पहले का चौखट है। यहीं से ऊपर एंट्री होके हम वेस्टर्न वॉल में, जो मैंने अभी आपको आर्टिफिशियल वॉल बताया, उस गेट में एंटर करके मंदिर के प्रांगण में जाते थे। तो ये अच्छा। इस समय वहां पे क्योंकि सब तोड़ दिया गया है, आपने बैरिकेडिंग लगाते हैं। ये आपका दावा कब है कि वो आर्टिफिशियल वॉल कब बनाई? अब ये तो कोई नहीं बता सकता है कि कब बनाई गई। ये एसआई सर्वे होगा तब पता चलेगा। पर 1936 तक गवाही जो आई है दीन मोहम्मद के केस में, हिंदू वहां पे पूजा करते थे। माँ श्रृंगार गौरी के, हनुमान जी के, गणेश जी के, उन सबकी पूजा पाठ 1936 1942 तक होती रहती थी। जब बंद कर दी गई बाबरी मस्जिद के बाद 1992 में, तो इस जगह साल में एक बार हिंदू पूजा करता था। अब कॉरिडोर बन गया है, उसकी वजह से अब यहाँ पे आप बराबर पूजा कर सकते हैं। तो ये चौखट, ये हरिशंकर जी, ये चौखट है कहाँ पर? चौखट जो हमने दीवार देखी उसी के सामने, ठीक सामने कॉरिडोर के हिस्से में आ गई। कॉरिडोर के हिस्से में आ गई है। ये मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे है, सो कॉल्ड मस्जिद की वेस्टर्न साइड के बाहर है। अब ये बैरिकेडिंग के बाहर है। जब आप गेट नंबर 4 से एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले ये चौखट ही दिखेगी, और इस चौखट के बाहर आपको बैरिकेडिंग दिखेगी, और उस बैरिकेडिंग के आगे आपको वेस्टर्न वॉल दिखेगी। अच्छा, तो यहाँ पर अभी भी पूजा पाठ हो सकती है? ये पिछले साल की कॉरिडोर चूंकि पूरा बन चुका है। अब ये पूरा गेरुआ रंग से उसको चिन्हित कर दिया गया है, जहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह है, और उसको एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ किया है, और अब जो लोग आते जाते हैं वो उसकी दर्शन कर सकते हैं। तो अभी तक क्योंकि मस्जिद का आउटर एरिया है, ये पहले जो 2 दिन का सर्वेक्षण हुआ था 6 और 7 को, इसी एरिया का हुआ था, जिसके बाद तनाव हो गया, उसके बाद अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद क्लैरिफिकेशन आया, फिर कोर्ट का फैसला आया कि हमारा ऑर्डर स्पेसिफिक अंदर जाने का, बैरिकेडिंग के अंदर। तो पहले 2 दिन जो सर्वेक्षण हुआ था, ये आउटर एरिया का सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें हमें श्रृंगार गौरी, गणेश जी, मंदिर के विग्रह, और जो मंदिर का जो प्लिंथ है, जो वहां पे भी आउटर एरिया में जो पत्थर लगा हुआ है, वो पत्थर भी हिंदू मंदिर के प्लिंथ का है, ये भी इंगित करता है, जो एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी है। अच्छा, कल हमारी एक चर्चा में हरिशंकर जी, एक हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर थे, जानकार थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनका ये कहना था कि यदि अल्लाह भी लिखा जाएगा तो वो इस तरह से लिखा जाएगा कि वो त्रिशूल की आकृति जैसा नजर आता है। कहने का मतलब अगर उसे इस तरह से लिखेंगे और आगे एक पूर्ण विराम जैसा चिन्ह, जिसे अगर ना लगाएं या वो अगर मिट गया हो, तो वो त्रिशूल जैसा ही नजर आएगा। त्रिशूल का ये नहीं आएगा, नीचे वाला त्रिशूल के नीचे, हाँ ये नहीं आएगा। तो जो चिन्ह अंदर मिले हैं उसमें पूरा त्रिशूल आया है, पूरा त्रिशूल आया है। और सिर्फ त्रिशूल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर त्रिशूल की आकृति ऐसे है तो इस तरह से पूरी आकृति आपको दिखाई, हाँ, पूरा डंडा पूरा उसका बना हुआ दिख रहा था। हाँ। और दूसरा वो फोटोग्राफ और कैप्चर भी किया गया वीडियोग्राफ में, और डमरू है, और प्लस इसके बाद आपका स्वास्तिक है। तो ये मस्जिद के अंदर है, और उसको किससे छुपा रखा था? एक कैलेंडर लगाया था, ज्ञान व्यापी मस्जिद। जब उस कैलेंडर को उठाया गया तो देखा नीचे स्वास्तिक बने हुए हैं, जो आले बना रखे हैं उसमें देखा गया फोटो बहुत पेंट कर रखा है कि जो लाल पत्थर है उसका कैरेक्टर बदला जा सके। उसमें जब बहुत फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई तो भर भर लेयर पेंट की है, क्योंकि तो उसका कारण पेंट हटाया गया, पेंट नहीं हटाया गया, पर पेंट से भी उभर के वो दिख रहा है स्वास्तिक का चिन्ह। अच्छा, जितना जैसे लाल पत्थर को अगर आप पेंट कर दें, जितनी बार पेंट कर दें, पर उसके बाद भी उसके अंदर जो स्वास्तिक गुदा हुआ है वो स्वास्तिक उभर के दिख रहा है, और वो कैप्चर किया गया। और ऐसे कम से कम 25 से 30 स्वास्तिक उस तथाकथित मस्जिद के अंदर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उसका अगर पूरा एरिया देखेंगी उस मस्जिद परिसर का, जो जिसमें कहते हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद, तो अब आप उसके अंदर कोई भी आदमी, क्योंकि रेड जोन है, पेंसिल ही अलाउड है, अच्छा, पेन तक अलाउड नहीं है। तो अगर वहां पे आज स्वास्तिक का चिन्ह, आप उसको कैसे मिटाओगे? ना आप हाथ से मिटा सकते हो, किसी भी तरह से नहीं मिटा सकते हो। और यही कारण है कि वो स्वास्तिक का चिन्ह, डमरू और त्रिशूल और ये जितनी चीजें हैं वो मिटा नहीं पाए। तो उसको क्या किया गया? अब उसको कैसे छुपाया जाए? खूब पेंट किया गया, खूब पेंट किया गया कि जो लाल पत्थर है वो ढक जाए, और वो स्वास्तिक के चिन्ह भी पेंट से ढक जाए। कैलेंडर लगाए गए कि जहां जहां स्वास्तिक के चिन्ह है वहां पे ज्ञान व्यापी मस्जिद का कैलेंडर लगा दिया जाए। पर हम लोगों ने भी उस कैलेंडर को उठा के उसकी फोटोग्राफी करके उसको कैप्चर किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।